वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो ट्रेस लेचेस केक। आम तो हम सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन अगर आम के साथ साथ ट्रेस लेचेस का सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ मैंगो ट्रेस लेचेस केक और मैं आपके साथ उसकी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर करूँगी। और आज मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि मैंने अमेज़ॉन से क्या मंगाया। एक बहुत ही मेरी ज़रूरत का सामान जो थोड़ा पुराना हो गया था और ख़राब हो गया था और किचन में मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है अमेज़ॉन से। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं मैंगो ट्रेस लेचेस केक। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय किचन। तो दोस्तों मैंगो ट्रेस लेचेस केक के लिए सबसे पहले चाहिए मैंगोज, जो कि मैंने यहाँ पे तैयार रखे हुए हैं। मैंने इनको रात भर पानी में डाल के रखा हुआ था। इनकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है, तो ये खाने में नुकसान नहीं करते हैं। अगर आप कभी भी आम लाओ बाजार से तो उसको 3 से 4 घंटे तक पानी में डाल के रख देना चाहिए, तो उनकी गर्मी खत्म हो जाती है, ऐसे कहते हैं। साथ में मैंने दही, पनीर और शहद, साथ में मैं थोड़ी मिठास के लिए डालने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आगे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिए हैं थोड़े से बिस्किट्स। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। मैंने बिस्किट्स को ठीक से पीस लिया है। मैंने मिक्सी में पीसा है, आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हो। बिस्किट्स को पीसने के बाद मैंने इसे एक पैन में निकाल लिया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी घी या बटर। दोस्तों हम लोग घी या बटर इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा जो चूरा है बिस्किट का वो ठीक से पैन में सेट हो जाए। अब मैं बिस्किट्स पे बटर मिला रही हूँ और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। बटर की जगह आप देशी घी भी मिला सकते हो। बटर को बिस्किट्स में मिलाने के बाद मैं बिस्किट्स को पैन में जमा दे रही हूँ। इसी से केक की पहली लेयर बन रही है। तो दोस्तों पहली लेयर हम बनाएंगे बिस्किट्स से। इस तरह से ठीक से हम लोग इसको जमा देंगे। दोस्तों ये एक ऐसा केक है जो बेक करके नहीं बनता है, बल्कि फ्रिज में रखने से बनता है। तो इस तरह से केक की पहली लेयर बिस्किट्स के चूरे से बनाने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में। ये मेरी फर्स्ट लेयर बन के तैयार हो गई है। अब इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ 10 मिनट के लिए और फिर आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरी लेयर। उसके लिए मैंने लिया है ये हंग कर्ड, यानी कि दही, जिसे मैंने कपड़े में बांध के 3 से 4 घंटे तक के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। और मैं ले रही हूँ पनीर। स्वीटनेस के लिए इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ शहद और मिल्क मेड। मिल्क मेड ऑप्शनल है, मिल्क मेड की जगह आप शक्कर भी मिला सकते हो। और अगर आपको कम मीठा पसंद है तो सिर्फ शहद मिलाने से ही काम चल जाता है। साथ में मैंने मिलाई है क्रीम, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप फ्रेश क्रीम मलाई से भी बना सकते हो। इसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है और अब मैं फ्रेश मैंगो को काट रही हूँ और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इस मैंगो में मैं मिक्स करूंगी अपने वाइट पेस्ट को, जो कि मैंने बनाया है पनीर, क्रीम और दही के साथ में। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और दोस्तों इसी पेस्ट से बनाएंगे हम अपनी सेकेंड लेयर। अब तक बिस्किट काफ़ी टाइट हो गया होगा क्योंकि हमने उसको फ्रिज में 10 से 20 मिनट तक के लिए रखा हुआ है, और उसको हम अब फ्रिज से निकाल लेंगे और इस मिक्स्ड पेस्ट को उसके ऊपर सेट कर देंगे, यानी कि अपनी सेकेंड लेयर बना देंगे। ये देखिए दोस्तों कितना स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। हमारे आम भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और देखिए दोस्तों बिस्किट भी पूरी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसमें बनाएंगे अपनी सेकेंड लेयर। हम अपने दूध के मिक्सचर को इसी के ऊपर पोर कर देंगे और हमारी सेकेंड लेयर रेडी हो जाएगी। दोस्तों क्या आपको पता है ट्रेस लेचेस का मतलब क्या होता है?
ट्रेस लेचेस एक स्पेनिश शब्द है। इसमें ट्रेस का मतलब होता है 3 और लेचेस का मतलब है दूध, यानी ट्रेस लेचेस का अर्थ हुआ 3 दूधों वाला केक। अब इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब इसकी थर्ड लेयर बनाते हैं। दोस्तों, ट्रेस लेचेस केक एक बहुत ही फेमस डेजर्ट है और ये अमेरिका के देशों में, खास तौर पे मैक्सिको में बहुत मशहूर है। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने आम का पल्प बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें मैं मिला रही हूँ शहद और थोड़ा सा मिल्क मेड। मिल्क मेड ऑप्शनल है, आप नहीं भी मिला सकते हो। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिल्क मेड मिला दिया है। वैसे आप मिल्क मेड अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि आम तो खुद ही बहुत मीठा होता है, तो ज़्यादा मीठा मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको अपने केक में लगा देते हैं। दोस्तों, अब हम केक को निकाल लेंगे। दोस्तों, मैंने 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक केक को फ्रिज में रखा है। अब इसमें मैं मैंगो का पल्प डाल दूंगी और बनाऊंगी अपनी थर्ड लेयर। दोस्तों, एक पते की बात बताऊं मैं आपको कि आम सिर्फ टेस्टी ही नहीं होता है, बल्कि इसमें विटामिन ए और सी भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं मैंगो पल्प को अपने केक के ऊपर ठीक से सेट कर दूंगी और वापस से इसको फ्रिज में रख दूंगी। मैं करीब आधे घंटे तक इसको फ्रिज में रखूंगी और फिर इसके ऊपर क्रीम और दूध की एक लेयर और लगाऊंगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि आम की चमक और रंग किसी भी डेजर्ट को तुरंत प्रीमियम लुक दे देते हैं और इसका टेस्ट तो बेस्ट होता ही है। दोस्तों, आम तो फलों का राजा कहा जाता है और इसकी मिठास किसी भी डेजर्ट के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देती है। देखिए दोस्तों, इसकी थर्ड लेयर भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको वापस से करीब 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेयर भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस आम के लेयर के ऊपर मैंने जो दूध का पेस्ट बना के रखा हुआ है उसकी एक लेयर में और लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको इस पे सेट कर दिया है। दूध के पेस्ट की लेयर लगाने के बाद मैंने करीब 2 घंटे के लिए केक को फ्रीजर में रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको वापस से बाहर निकाला और आम के छोटे छोटे पीसेस से सजा दिया। देखिए इन ताजे आम के टुकड़ों से केक कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, मैंगो और ट्रेस लेचेस का ये कॉम्बिनेशन कितना शानदार है और हर बाइट में समर का टेस्ट फील होता है। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करिएगा और टेस्ट करके बताइएगा कि आपका मैंगो ट्रेस लेचेस केक कैसा बना। दोस्तों, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।